किसानों की 13 मांगों में से 10 मांगे सरकार ने तुरंत मान ली है। किसान नेताओं के साथ 2 दौर की बातचीत हुई, इसमें सरकार ने 13 में से 10 मांगे तुरंत मान ली थी। तो 3 मांगों पर विचार विमर्श करेगी और आश्वासन देने की बात कही गई है। लगातार आप देखिए 13 में से जो 10 मांगे हैं वो मान ली गई थी और 3 मांगे अभी भी बाकी है। रविंद्र कुमार लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रविंद्र, जब 10 मांगे मान ली गई थी और कहा गया कि 3 पर विचार विमर्श करेंगे, तो फिर यह हंगामा क्यों बरपा? जाहिर तौर पर देखिए, ये लोकसभा चुनाव है और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, लेकिन जो 3 मांगे हैं, जैसे 13 में से 10 मांगे जो पूरी हुई है और उसमें WTO की बात कर रहे हैं किसान आंदोलनकारी, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय विषय होता है। उसी तरह से पेंशन की बात कर रहे हैं, सरकार ऑलरेडी पेंशन की बात घोषणा कर चुकी है। लेकिन जो 3 मांगे, जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिस पर सरकार ने ये कहा है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन ये अकेले केंद्र सरकार की तरफ से फैसला नहीं लिया सकता। ये MSP की बात है, इसमें राज्य सरकारों से विमर्श करना होगा, इसमें हमें बैंकों से विचार विमर्श करना होगा, इसमें हमें इंडस्ट्री से बात करना होगा, जितने स्टेक होल्डर हैं उन सब से बातचीत करना होगा। और MSP की अगर गारंटी अभी देते हैं, राज्य सरकारें अगर अगली बार बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे बढ़ेगा? ये एक मुश्त किसानों के लिए MSP लागू करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है, ये कानूनी तौर पर भी और टेक्निकल तौर पर भी। और क्योंकि अगर राज्य सरकारें बढ़ाती है तो कैसे बढ़ाएगी, कम करेगी तो कैसे करेगी, केंद्र सरकार इसको बढ़ाना चाहेगी तो कैसे बढ़ाएगी, इन पर विचार विमर्श की जरूरत है, ये सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है। इसलिए आप लोग आंदोलन न करिए। दूसरी बात, जो कर्ज माफी की कहा गया है, तो सरकार ने कहा कि पिछले 5 साल से मोदी सरकार किसानों को जो किसान निधि के जरिए 75,000 करोड़ रुपया दे रही है, ये पिछले 5 साल में देखा जाए तो 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिया गया है। ये कर्ज माफी की जितनी आपकी डिमांड है उससे ज्यादा रकम दिया गया है, इसलिए आप लोग आंदोलन न करिए। और तीसरी बात जो कही गई थी कि जमीन के किराए को लेकर एक बात आखिरी, कि जमीन को किराए को लेकर, इसके लिए सैटेलाइट से मैपिंग होनी चाहिए और हर खेत का मैपिंग होगा, हर खेत का किराया अलग हो सकता है, राज्यों को इसमें तय करना पड़ता है, इसमें जिला स्तर ब्लॉक स्तर तक इन्वॉल्वमेंट होता है। केंद्र सरकार इसमें पहल नहीं कर सकती, केंद्र सरकार फैसला नहीं ले सकती। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि 13 में से 10 मांगे मान ली, 3 पर विचार विमर्श करने के लिए, फिर भी सियासत के कारण से ऐसा आरोप लग रहा है कि दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं किसान। और हालांकि यह भी कहा जा रहा है, जो जानकारी, पुलिस किसानों पर किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि कोई न कोई अराजक तत्व इसमें न घुस जाए और किसानों के साथ साथ सिस्टम को खराब न कर दे, इसलिए किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये सरकारी सूत्रों का कहना है। यानी कि तमाम सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए गए हैं वो एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं, किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए या ना हो सके उसे रोकने के लिए। शुक्रिया रविंद्र आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है। राकेश टिकैत की चेतावनी, लाठी चली तो उग्र होगा आंदोलन। इसी बीच आप देखिए किस तरह से एक तरफ शासन प्रशासन कोशिश कर रही है कि ये जो प्रदर्शन है उससे ज़्यादा कहीं भी तनावपूर्ण स्थिति ना हो। इसी बीच अब राकेश टिकैत किसान नेता, उन्होंने ये बयान दिया है कि हालात अगर बिगड़ते हैं तो किसान किसी की नहीं सुनेगा और अपने मन की किसान करेगा। लाठी चली तो फिर ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। अगर इसके साथ में छेड़खानी की, अगर इसको रोकने की, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करी, तो ये अगर जिस दिन इन पर लाठी चल जाएगी या होगा तो ये और बढ़ जाएगा। इसको शांति से जाने दो, उनको बैठने दो, उनसे बातचीत करो। अगर उनके साथ में छेड़खानी करी तो ना किसान हमारे से दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस किलो से लेकर दीवारें खड़ी कर दी गई है, दिल्ली की सरकार जानबूझकर किसानों की आवाज दबाना चाहती है। 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, फिर भी किसानों को MSP देने को तैयार नहीं है। जो सरकार किसानों के नाम पर वोट मांगती है, स्वामीनाथन चौधरी, चरण सिंह को सम्मान देते हैं, आने वाले चुनाव में देश की जनता BJP को हटा देगी। तो ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ये बातें कही, किसानों की आवाज दबा रही है सरकार। और एक बार फिर से शंभू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं, अमित भारद्वाज वहां पर मौजूद हैं। अमित, इस वक्त की स्थिति बताइए, क्या स्थिति कुछ काबू में हो सकी या हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं वहां? देखिए, मैं आपको बता दूं
कि इस समय हम अंबाला वाली साइड पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये संकेत आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ शरारती तत्व वहाँ पर। और अभी 10 मांगें मान ली गई हैं, तो उसके बाद 3 मांगों पर और जो है वो चर्चा चल रही है। मैंने आपको सुबह भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो कहा था कि 10 बजे के करीब बातचीत हो सकती है। सरकार कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है, वो कर भी रही है। उसमें से 13 में से 10 मांगें मान ली गई हैं, तो अभी 3 मांगें हैं। तो अभी किसान नेताओं को आना चाहिए बाहर निकलकर और वहां पर भीड़ को नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कॉल पर ये लोग यहां पहुंचे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है ये। तो अभी अगर अंबाला की साइड पे अगर हम बात करें तो आरएएफ ने पूरी सफाई कर दी है। आपने यहां तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से लोग उग्र हो गए थे, आ गए थे यहां पर, और उसके बाद अभी उनको जिन लोगों को डिटेन किया गया उनसे पूछताछ भी चल रही है। और बाकी यहाँ पर देखिए अभी आरएएफ की टीम पूरी आ रही है, हरियाणा पुलिस की, उन्होंने पूरी सफाई यहाँ पर कर दी है। लोग आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे, ये सिर्फ यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, सीआईडी के, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रशासन का अमला मौजूद है। आम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, उनको ये बोल दिया गया है कि यहाँ कभी भी वायलेंस हो सकती है, कुछ शरारती तत्व हैं। लगातार ये बात ज़ी मीडिया नेटवर्क पहले दिन से ही कह रहा है, जब से ये आंदोलन की कॉल हुई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए शरारती तत्व जो है वो मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं बता दूं कि इस समय यहाँ पर शांति बना ली गई है। यहाँ पर पुलिस ने सभी जो लोग थे उनको भेज दिया, उनको पहले इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर धारा 144 है, 5 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते। और उसके बाद अगर आप किसी तरह की गाली गलौज करेंगे, बयानबाजी करेंगे, जैसे कि तस्वीरों में हमने देखा उनको डिटेन किया गया, उन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसा पुलिस कर्मी का कहना था जिन्होंने उनको डिटेन किया। तो उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ फैलाना चाहते हैं और फिर एक अलग तस्वीर बनाना चाहते हैं। तो वही एक चीज़ जो है वो खुल के सामने आ रही थी। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है पूरा सील कर दिया गया है। और दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है। अभी किसान नेताओं को बाहर निकल के आना चाहिए और बयानबाजी करनी चाहिए। साफ तौर पर सवाल यही है अमित की, देखिए 2 दौर की बैठक हुई, 13 में से जो 10 मांगे हैं उसको मान लिया गया, 3 पर विचार विमर्श किया जाएगा। और ऐसे में राकेश टिकैत का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आंदोलन और उग्र होगा। किसान नेताओं को कम से कम जो संदेश है इस वक्त में, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के बयान तो और भी ज्यादा हालात को बिगाड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आग में घी का काम करेंगे। अभी देखिए लोग को कुछ और कम्युनिकेशन हुआ है, उनको ये लग रहा है कि शायद मानी नहीं गई, बैठक विफल हो गई, लेकिन ये बात उनको बताई जानी चाहिए कि 10 मांगें मान ली गई हैं 13 में से। और अभी जो है सरकार 3 मांगों पर विचार विमर्श कर रही है। वो चाह रही है कि किसी ना किसी तरह सहमति बने और लोग जो हैं उनका नुकसान ना हो। यहाँ भीड़ में प्रदर्शन के लिए आए हैं तो प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को अपने तरीके से रखें। डायलॉग्स के लिए होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ये इस तरह की वायलेंस के लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं होते। अपनी बात को रखने का तरीका होता है, लोगों को मनाना होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है, सटीक है, उसके लिए होते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस जो किए जाते हैं। यहां पर जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो एक वायलेंट तरीका है। और उस तरह के नारे भी अभी आपने देखा कि जब हम यहां पर खड़े थे तो किसी रिलीजियस तरीके के नारे लगाने की कोशिश की जा रही थी, आंदोलन को किसी और मोड़ा जा रहा था, गालियां निकाल रहे थे। तो ये इस तरह का जो माहौल है वो नहीं बनाना चाहिए। लगातार हम भी अपील कर रहे हैं, इससे बहुत जो है वो नुकसान होगा, लोगों को चोट लगेगी, लोगों का नुकसान होगा, कोई हानि हो सकती है जान माल की। तो इसको देखते हुए रुक जाना चाहिए और किसान नेताओं को अब निकल के बाहर आना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि 13 में से 10 मांगे मानी गई हैं, 3 पे विचार हो रहा है। तो इस तरह का माहौल तो ना बने। तो अब वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे, कोई जिद थोड़ी है। आपको मांगे मनवानी है, आप मांगे मानिए, अपने बयानबाजी करिए, आप आइए तो सही सामने निकल के और बताइए मीडिया को कि आप क्या कहने की कोशिश करें, ताकि हम डिलीवर कर पाए उन लोगों को जो यहाँ उग्र हो रहे हैं, जो कि उनके साथ मिलकर शरारती तत्व उस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो इनको अब आना चाहिए और बोलना चाहिए कि 10 मांगे मान ली गई हैं, 3 और हैं वो भी मान ली जाएंगी। ऐसा निकल के सामने बाहर आ रहा है। हमारे संवाददाता रविंद्र ने भी बताया कि किस तरह से जो है 13 मांगे थी और उसमें से 10 मान ली गई हैं और 3 रह गई हैं, तो वो भी मान ली जाएंगी। सरकार तैयार है आपसे बातचीत करने को। अमित, एक सवाल ये भी यहाँ उठता है, देखिए आपने पहले भी किसान आंदोलन कवर किया है, अब फिर से आप कवर कर रहे हैं, और पिछली बार जो कुछ भी हुआ उससे अनुभव लेते हुए इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। उसके बावजूद शंभू बॉर्डर जहां आपकी मौजूदगी है, तस्वीरें देखने को मिली कि एकाएक भारी संख्या में प्रदर्शनकारी आते हैं, जबकि धारा 144 लागू की गई है। और उसके बाद किस तरह से सरकारी संपत्ति को, साथ ही साथ जो वहां लोग हैं उनकी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो जो आंदोलन किसानों का है उसको भी खराब करने की यहां पर कोशिश की जा रही है।
देखिए वही धारा बह रही है जिस तरह की पिछली बार पूरे किसान आंदोलन को खराब करने की कोशिश की गई, उसको एक नया ही रंग दे दिया गया, नया मोड़ दे दिया गया। जो प्रवक्ता वहां पर आए, आपने भी देखा, आपने कवर किया कि किस तरह से वो बोल रहे थे, क्या बयानबाजी थी, बिल्कुल मुद्दों से हटके। जो आम किसान की बात है, जो खेती मजदूर की बात है, किसान मजदूर जो खेतों में मजदूर है उसकी बात है, वो बात रखने की बजाय कुछ और ही ढंग, कुछ और ही नई चीजें जो है वो सामने लाने की कोशिश की गई, जिनका कोई जो है इससे कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। किसानों की अपनी मांगे हैं, किसानों की अपनी दिक्कतें हैं, किसानों के साथ जो सरकारों का कोऑर्डिनेशन है उसकी कम्युनिकेशन की बात होनी चाहिए, उसके कोऑर्डिनेशन की बात होनी चाहिए, उसमें किसानों का क्या हक है उसकी बात होनी चाहिए, कितना हक किसको मिलना चाहिए वो बात होनी चाहिए। कोई भी किसान जो है वो जो है किसी भी बुरी स्थिति में ना रहे उसकी बात होनी चाहिए, खेती मजदूर जो है उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन उससे हटकर पिछली बार क्या रंग दिया गया, और कल भी हमने देखा जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से बताई, और जो है वो हमने इशारा कर दिया कि ये फिर आंदोलन किसी और तरफ जा रहा है। और अभी कुछ नारे भी यहां पर लगे जिनको हमने भी समझाने की कोशिश की कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात क्लियर नहीं है, आपका नेता कौन है। तब वो वहां से भाग खड़े हो क्योंकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। तो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश जो की जा रही है वो ठीक नहीं है, इसको लेकर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस के पास सारे डेटाज जो है वो आ चुके हैं और वो देख रही है कि कौन कौन लोग हैं। पूरे ड्रोन से जो है वो जो पिक्चर्स कैप्चर हो रही हैं। कल भी जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनकी भी पिक्चर कैप्चर हुई थी, क्योंकि ये लोग जो हैं लगातार केंद्र के मंत्री भी कह रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है कि कुछ लोग इसको वायलेंस में तब्दील करना चाहते हैं प्रोटेस्ट को। प्रोटेस्ट का ये तरीका नहीं है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है अपने कम्युनिकेशन को साफ तौर पर अमित, बात को पूरी ये किस तरह का प्रदर्शन है कि हाथ में पत्थर लेकर लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखिए लगातार कृषि मंत्री भी कहते नजर आए हैं कि जो लोग हैं वो प्रदर्शन करें, ये आपका अधिकार है, लेकिन इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। और पत्थर लेकर ये कौन सा प्रदर्शन है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कल क्या हुआ कि कल जब मॉक ड्रिल हो रही थी तो कुछ लोग आए, उन्होंने जो वो वहां पर बैरिकेडिंग थी बिल्कुल घग्गर नदी के ऊपर, उनको सरका दिया और वो पत्थर नीचे गिरा दिए। तो ये एक जो इशारा वो लोग कर रहे थे कि हम लोग कुछ और मकसद से आए हैं। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ और मकसद से आए हैं। किसान नेताओं को अब निकल के ये बोलना चाहिए कि 10 मांगे मान ली गई हैं, 3 मांगे और हैं जिन पर चर्चा हो रही है, उसका कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहिए। और वैसे भी मैं बार बार लगातार ये कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि अपनी बात को सबके समक्ष रख देना। ये मतलब नहीं होता कि आप पत्थर उठा के या फिर डंडा उठा के पुलिस के ऊपर हमला करें या फिर वहां पर आगे तोड़ने की कोशिश करें बैरिकेडिंग और वापस निकलने की जो है ऐसा माहौल बनाए कि यहाँ पूरे देश में एक दहशत का माहौल बन जाए कि हम पूरा लाम लश्कर लेकर जो है बिना किसी अधिकार के किसी भी सीमा में घुस जाएं और कहीं भी जाके जो है धरना प्रदर्शन करने लगे और कहीं भी किसी भी रोड को जो है वो बांध दे। और पूरी दिल्ली बंधी पड़ी थी पिछली बार और इस बार भी वही माहौल बनाने की कोशिश है। अब हरियाणा की ये रोड जो बहुत महत्वपूर्ण जगह तक जो है वो इतना लंबा सफर है इस पूरी रोड का। आप देखिए कि पीछे से दिल्ली तक, दिल्ली से आगे तक देश के इंटरनेशनल बॉर्डर तक ये पूरी रोड, ये पूरा हाईवे जो जाता है, लोगों का रोजाना लाखों गाड़ियों का यहाँ से जाना होता है। वहां पर वो लोग नहीं जा पा रहे हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस भी क्लियर नहीं हो पा रही। इतने तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ की हुई है तो लोगों को समझना चाहिए कि ये प्रदर्शन किसी को दुख देने के लिए नहीं होना चाहिए। अपनी बात को क्लियर करना चाहिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहिए पूरे देश और दुनिया में, और जिन तक पहुंचाना है उन तक भी। लेकिन यहां पर कुछ और ही रंग दिया जा रहा है। लगातार जी मीडिया नेटवर्क ये बात कह रहा था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, ये कुछ ना कुछ गलत तरीके के लोग इस प्रदर्शन में आएंगे और वो इस माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे और वो होना शुरू हो चुका है। अभी भी सतर्क रहना चाहिए, किसान नेताओं को बाहर आना चाहिए और ये बात करनी चाहिए कि कम्युनिकेशन क्लियर हो और लोगों तक पहुंचे कि किसी भी तरह जो है वो कोई भी बात इस तरह की ना करें जिससे कि विवाद पैदा हो और देश की छवि और धूमिल हो पूरी दुनिया में कि किस तरह के लोग हैं और क्या बात करनी चाहिए और क्या कर रहे हैं। अभी सिर्फ प्रोटेस्ट जो है कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहिए उनको। अगर आपकी सरकार से नाराजगी है तो सरकार से बात करें, उनसे कम्युनिकेशन को क्लियर करें। हाथ में पत्थर लेके या डंडा लेके या किसी तरह का हथियार लेकर पुलिस पे चढ़ना ये कोई प्रदर्शन का वो नहीं है। ये लोग प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी नहीं हो सकते, कोई शरारती तत्व है। जी बिल्कुल अमित, और वो मंजर भूला नहीं जा सकता जो तस्वीरें हमने पिछली बार आंदोलन के वक्त देखी थी और जो गलतियां उस वक्त हुई थी
उन गलतियों से सीखना दोनों पक्षों के लिए जरूरी है। जो किसान नेता बड़े बड़े जत्थों के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं, जो इस रास्ते पर निकल चुके हैं, उनके लिए भी ये समझना जरूरी होगा कि आपको आंदोलन को अगर बचाए रखना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि असामाजिक तत्वों को भीड़ से दूर रखा जाए, अलग रखा जाए। उसको लेकर एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। क्या वो नजर आ रही है? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी पुलिस प्रशासन ने बहुत जो है लाइट वे में इसको ले लिया था, लेकिन इस बार सब सतर्क हैं और इंटेलिजेंस का इनपुट भी है कि ये लोग खराब करेंगे और इन लोगों को भी समझना चाहिए। अब नेताओं को बाहर आना चाहिए और अपने अपने लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए कि किस तरह से हमें शांत, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस तरह का दिखाना भी चाहिए। करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए, जो कहा वो करना भी चाहिए। शांतिपूर्ण होना चाहिए तो शांतिपूर्ण तरीके से रहना भी चाहिए। जबरदस्ती किसी की लैंड में वहां पर दाखिल होना और वहां उग्र प्रदर्शन करना, ये कोई भी किसी का अधिकार नहीं है। अपने हाथ में कानून लेना किसी का अधिकार नहीं है। अब नेता कहां पे हैं वो सवाल बड़ा खड़ा होता है कि वो अपना लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉल उन्हीं की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। उनको आना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए कि हाँ हमारी 10 मांगे मानी गई हैं, 13 में से 3 अभी बची हैं। अगर मांगनी गई है तो भी और नहीं मांगी हुई है तो बिल्कुल। और लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस, किलो से लेकर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, दिल्ली की सरकार जानबूझकर किसानों की आवाज दबाना चाहती है। 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, फिर भी किसानों को एमएसपी देने को तैयार नहीं। और जो सरकार किसानों के नाम पर वोट मांगती है, स्वामीनाथन चौधरी चरण सिंह को सम्मान देते हैं, आने वाले चुनाव में देश की जनता बीजेपी को हटा देगी। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी।